फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 11 से 24 तक। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजेर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर फेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपने शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनश्शे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदयोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूंगा। गिदयोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमी रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने उन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमी रोटियां को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिसने मांस और बेखमी रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदयोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदयोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है।
किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदयोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से सुना। आज के पाठ में हम लोगों ने गिदियोन की बुलाहट के बारे में देखा है। वहां पर गिदियोन मिदियानियों के डर से अंगूर फेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था। उस समय ईश्वर का दूत आकर के उससे कहा, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। तुरंत उसको ये अभिवादन ग्रहण करने के लिए तकलीफ था। कोई वीरता उसके अंदर नहीं है और वे डर के मारे एक गड्ढा में बैठ करके जहां पर अंगूर फेरना है वहां पर गेहूं दाव रहा है। उसने एक सवाल पूछा, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो पुरानी बातें जो हम लोग इन दिनों हम लोगों ने सुना है अपने पूर्वजों से कि ईश्वर ने मिस्र देश से हमारे पूर्वजों को ले आया, लाल सागर पार कराया, ये सारी बातें कहाँ है? तो ईश्वर के दूत ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। ईश्वर के दूत ने फिर कहा, तुम मिदियानियों पर जीत हासिल करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर गिदियोन अपनी कमजोरी के बारे में बताता है। गिदियोन बोलता है, मेरा कुल मनसे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने के सबसे छोटा हूं। ईश्वर का दूत फिर बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम लोगों ने कई बार बुलाहट के बारे में देखा है बाइबल में, करीब करीब इसी रूप है। जब ईश्वर हमको बुलाते हैं, ईश्वर हमारे वर्तमान को नहीं देखते हैं, ईश्वर हमारे भविष्य को देखते हैं, हम लोग क्या बन सकते हैं। जैसे हम लोग सुसमाचार में देखते हैं, ईश्वर ने मत्ती को बुलाया। मत्ती एक नाकेदार अपना काम कर रहा था, एक घृणित काम कर रहा था, और ईश्वर ने, यीशु ने उस घृणित काम को नहीं देखा, बल्कि यीशु ने देखा, एक सुसमाचार लेखक को देखा और उसको बुलाया। मैं कई बार अपने जीवन में एक सवाल पूछा हूं। हम लोग स्तोत्र 51 में पढ़ते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपने माता के गर्भ से पापी हूं। क्या ईश्वर एक पापी को बनाता है, सृजन करता है? ईश्वर बिल्कुल सृजन नहीं करता है। ईश्वर कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता है। तो ये क्यों? जन्म से मैं अपराधी हूं, माता के गर्भ से पापी हूं, क्या ईश्वर ने एक पापी को बनाया? बाद में मुझे पता चला ईश्वर मुझे बनाया। क्यों बनाया? एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 4 और 5वां पद। संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह में चुना है, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें। यीशु में मुझे चुना है ताकि यीशु से संयुक्त होकर मैं पवित्र बनूं, मैं निष्कलंक बनूं। यीशु में ईश्वर मेरे पवित्रता को देखते हैं, यीशु में मैं पवित्र हूँ, यीशु में मैं पवित्र और निष्कलंक बन सकता हूँ। फिर आगे 5वां वाक्य, उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र और पुत्री बनेंगे। मैं क्या बनेंगे? यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रिय पुत्र और पुत्री मैं बनूंगा। तो ईश्वर ने मुझे ऐसा देखा, ईश्वर ने मुझे पापी के रूप में नहीं देखा, ईश्वर ने मुझे देखा और आपको देखा अपने बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, प्रिय पुत्र के रूप में, प्रिय पुत्री के रूप में और अपने परिवार के सदस्य के रूप में ईश्वर ने देखा और ईश्वर ने हम लोगों को बुलाया, जीवन दिया। ये जीवन ईश्वर का दान है। हम लोग इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यही है हमारी बुलाहट। इस बुलाहट में हमको आगे बढ़ना है।
यीशु से संयुक्त होकर। इसके लिए हम लोग प्रभु से आज कृपा मांगेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, एक ऊंट के लिए सुई के नाके से होकर गुजरना अधिक सहज है, लेकिन एक धनी के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जब शिष्यों ने यह बात सुनी तो उन लोगों ने पूछा, तो कौन बच सकता है? तब यीशु ने कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यदि हम लोग पुराने विधान में देखेंगे, पुराने विधान में धन को ईश्वर का एक आशीष समझा जाता था। एक धनी व्यक्ति को ईश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है, इसी प्रकार उन लोगों का मानना था। विधि विवरण ग्रंथ के 28वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहां पर जितने सारे आशीष के बारे में ईश्वर कहते हैं, वे सारे आशीष इस दुनिया से जुड़ी हुई है, इस दुनिया की संपत्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम लोग नए विधान में आते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय के 24वां वाक्य में यीशु इसी प्रकार कहते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से वैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, एक का तिरस्कार करेगा, दूसरे का आदर करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? धन ईश्वर का स्थान ले सकता है। जब धन ईश्वर का स्थान लेते हैं, वह मूर्ति बन जाता है। लोगों का एक विचार ही है इस दुनिया में, आजकल के दुनिया में भी, कि यदि आपके पास धन है, आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, या हर समस्या का समाधान धन है। धन हम लोगों को अनंत जीवन नहीं दे सकता है। धन हम लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं दे सकता है। इस दुनिया की मेहनत या हमारे मेहनत के द्वारा, मैं अपनी मेहनत के द्वारा ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। ईश्वर का राज्य एक कृपा है, अनंत जीवन एक कृपा है। एक कृपा ईश्वर मुझे देते हैं। एक कृपा पाने के लिए मुझे विश्वास करना है। ईश्वर की मुक्ति योजना में ईश्वर ने यीशु के द्वारा मुझे यह कृपा दी है, तो मेरी मुक्ति यीशु के द्वारा है। यीशु ने ही कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अनंत जीवन मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। तो ये यीशु है पुनरुत्थान, ये यीशु है अनंत जीवन। तो इस यीशु में विश्वास करना है, इस यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए। तो इसलिए यीशु ने शिष्यों से कहा, बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यहूदी लोग ईश्वर की मुक्ति योजना के लोग थे, लेकिन उनमें से कई लोग यीशु में विश्वास नहीं किया। वे लोग इस दुनिया के एक राज्य के बारे में सोच रहे थे, इस्राएल का राज्य, उसकी स्थापना के लिए मसीह आएंगे, मुक्तिदाता आएंगे, यही वे लोग सोच रहे थे। लेकिन यीशु आकर के ईश्वर के राज्य की घोषणा की, और यहूदी लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जो यहूदी नहीं हैं और इस मुक्ति योजना के सदस्य पहले से नहीं हैं, हम लोगों को विश्वास का वरदान मिला है, कृपा मिली है। ये कृपा के कारण हम लोगों ने यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, और हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं। यीशु के द्वारा हम लोग
ईश्वर के राज्य के अधिकारी है। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए, विश्वास के वरदान के लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया के द्वारा हमको विश्वास का वरदान मिला है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, इस विश्वास का जीवन बिताने के लिए दुनिया भर के सभी विश्वासियों को आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।